Dear students, Assalamu alaikum. I am Mohammad Tariq and I am with the lecture 4. हम आज चौथा लेक्चर जो है वो डिस्कस करते हैं। बेटे हमने लास्ट टाइम एलिमेंट्स के मतलब डिस्कस किया था। आज हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस को आगे लेके चलते हैं। और बेटे सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा रिव्यू करता चलूँ कि हमारी जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है दैट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम द एटॉमिक एंड द सब एटॉमिक लेवल। वो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल से स्टार्ट होती है। एज वी ऑल नो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मैटर। तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो मैटर के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। एंड द मैटर आर कंपोज्ड ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स। वो एटम्स के ऊपर मुश्तमिल है। और जो एटम्स हैं दे आर सब डिवाइडेड इनटू द सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड एज, जैसे आप इसको अगर देखें तो यहाँ पे इस चार्ट के अंदर कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है ये मुश्तमिल है। तो बेटे इसके बाद जो एटम्स हैं दे कंबाइंड एटम्स डोंट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट यूजुअली। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी एटम फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द एलिमेंट एंड दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड द कंपाउंड्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो डिफरेंट एटम्स हैं दे कंबाइन एंड फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा मेरे बेटे वो होगा मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ द मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे मॉलिक्यूल्स को कि डिफरेंट एटम्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। मुख्तलिफ जो एटम्स हैं वो आपस में मिलते हैं एंड दे फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट एटम्स कंबाइन टुगेदर बाय हेल्प ऑफ द डिफरेंट बॉन्ड्स। मुख्तलिफ जो एटम्स हैं वो मुख्तलिफ बॉन्ड्स की मदद से आपस में मिलते हैं एंड दे फॉर्म द मॉलिक्यूल्स और वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। द डिफरेंट एटम्स कंबाइन टुगेदर बाय हेल्प ऑफ द डिफरेंट बॉन्ड्स लाइक आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स एंड फॉर्म द मॉलिक्यूल्स और वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बेटे जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। जैसे कि इसकी जो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं हम दो मेजर कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। वो कौन कौन से हैं बेटा? एक है माइक्रोमॉलिक्यूल्स और दूसरा है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटे? दोज मॉलिक्यूल which have the low molecular weight, those molecules which have the low molecular weight, those molecules which have the low molecular weight, वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? लो होता है, कम होता है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि वाटर, फॉर एग्जांपल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, these are micromolecules. Why? Because they have a low molecular weight. इनका molecular weight कम होता है तो इनको क्या कहते हैं? माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। दूसरा बेटा मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल्स those molecules which have the higher molecular weight. Those molecules which have the higher molecular weight are called as micromolecules. बेटे वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है उनको हम क्या कहते हैं? उनको माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। जिसकी मिसाल कौन सी होगी? जिसकी मिसाल होगी प्रोटीन। जिसकी मिसाल अगर हम देख स्टार्च है। जिसकी मिसाल क्या होगी बेटा? सेलुलोज है। जिसकी मिसाल फैट्स हैं। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जिनका मॉलिक्यूलर वेट बेटे ज्यादा होता है उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। दो और भी एक और कैटेगरी भी है जिसके अंदर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, वो है बेटा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स।
ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो बेटे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो आप जानते हैं, जिनको नामियाती मुरक्बात कहते हैं। उनमें क्या होता है, दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव द कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट एज ए नेसेसरी एलिमेंट। दोज मॉलिक्यूल्स इन विच द कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट टुगेदर, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, उनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। व्हिच हैव द कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट टुगेदर, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद होते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एज ए नेसेसरी एलिमेंट के तौर पे मौजूद होते हैं, उनको हम बेटा क्या कहते हैं, उनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एंड दोस व्हिच डू नॉट हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट टुगेदर, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद नहीं होते, जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद नहीं होते, तो उनको हम क्या कहते हैं बेटा, उनको इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एग्जांपल्स हैं वो कौन सी हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेटे, वो प्रोटीन है, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एज ए नेसेसरी एलिमेंट के तौर पे मौजूद नहीं होते, उनकी एग्जांपल बेटा पानी है, जो सबसे बड़ा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसके अलावा इसमें सोडियम क्लोराइड है, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके अंदर मुख्तलिफ एसिड्स हैं और मुख्तलिफ बेसिस हैं। तो ये मेरे बेटे क्या हो गए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, इस चार्ट पे भी अगर आप देखें तो ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म द सेल ऑर्गेनेल्स। मुख्तलिफ जो मॉलिक्यूल्स हैं, पहले मैंने कहा एटम्स कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वाटर है, ग्लूकोज है, डीएनए है। उसके बाद ये मुख्तलिफ नेक्स्ट जो लेवल है बेटा वो होगा सेल ऑर्गेनेल्स लेवल। नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो सेल ऑर्गेनेल्स लेवल है, जिसमें मुख्तलिफ माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स दे कंबाइन टुगेदर इन डिफरेंट वेज एंड फॉर्म द सेल ऑर्गेनेल्स लेवल। और वो सेल ऑर्गेनेल्स लेवल क्या करते हैं, वो बनाते हैं। अब बेटे जो सेल ऑर्गेनेल्स लेवल है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। जो आज का लेक्चर है वो हम कंक्लूड करते हैं कहां तक, हमने इसमें एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल को डिस्कस किया, और फिर हमने कहा कि जो एटम्स हैं वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और फिर मॉलिक्यूल्स की दो कैटेगरीज को डिस्कस किया, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और फिर उनकी दो और कैटेगरीज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया। बेटे नेक्स्ट हम जो टॉप लेवल है उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।